चलिए, उम्मीद है सब लोग पढ़ कर आए होंगे। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अशार से ये पेपर शुरू हो रहा है। देखिए क्या है कि हर घड़ी आंसू बहाना दीदे खुबार से, रात दिन सर को पटकना हर दरो दीवार से, आहो नाला खींचना हरदम दिल बीमार से, हर बुरा अहवाल अब तो हिज्र के आज़ार से, छूट जावे गम के हाथों से जो निकले दम कहीं, खा कैसे ज़िंदगी जो तुम कहीं और हम कहीं। बताइए ये शेर किसका है, बताइए ये बंद किस शायर का है। कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन में है सुरूर जहां आबादी, नज़ीर अकबर आबादी और इकबाल चकबस्त। देखिए दो जवाब आया, दोनों मुख्तलिफ है एक दूसरे से। बताइए ए। अच्छा, और लोग बताइए, और लोग बताइए सब लोग कि नज़ीर की नज़्म है या सुरूर जहां आबादी की नज़्म है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने सुरूर जहां आबादी। अच्छा, आप लोगों ने देखा है सुरूर जहां आबादी, कहीं देखा है या सिर्फ ऐसे कह रहे हैं। जल्दी से बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। दो, वही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों ने कहीं देखा है या वैसे खा रहे हैं सिर्फ। नहीं देखा। मुझे तो नज़ीर अकबर आबादी लग रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं। जी नज़ीर ही होंगे। अच्छा, तो नज़ीर अकबर आबादी इसका सही जवाब है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने भी नहीं देखा था। चलिए, अच्छा ये बताइए कि ये किस नज़्म से लिया गया है। ये किस नज़्म से लिया गया है, ये मालूम है। ये मालूम हो तो और बेहतर। नहीं मालूम है। पेपर इसलिए पहले देता हूँ, वरना पेपर कोई आपको नहीं देता है कि आप रख लीजिए। रखने के लिए नहीं देता हूँ बाबू, इसलिए देता हूँ ना ताकि आप लोग जो है उसको देख लीजिए और फिर जो है कि पढ़ के बताइए। चलिए खैर, सवाल नंबर 2 देखिए, ज़राफ़त हो या इबादत, उसको ज़िंदगी ही में तलाश करना चाहिए और ज़िंदगी ही से उसकी आबियारी करना चाहिए और ज़िंदगी ही के लिए उसको कारआमद बनाना चाहिए। बताइए तो। आमद में आबुड, अरहर का खेत, पासबां, अपनी याद में। बताइए किस नज़म से लिया गया है या किस मजमून से लिया गया है, रशीद अहमद सिद्दीकी के किस इंशाई से लिया गया है। बताइए। अपनी याद में, बिल्कुल सही। ये चारों मज़ामीन किसके हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। चलिए ये बताइए सवाल नंबर 3 का, पतरस बुखारी का कौन सा मजमून दर्ज झैल शेर पर ख़त्म हुआ है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं एक मियाँ हूँ सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मरहूम की याद में अंजाम बखैर। बताइए, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। तो ये चारों मज़ामीन किसके हैं, पतरस बुखारी के हैं। हो सकता है यही सवाल आ जाए सीधे सीधे कि ये मज़ामीन कहाँ से लिए गए हैं, किसके हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए ये देखिए, नाबिल के ज़्यादातर किरदार ख्वाबों की दुनिया के रहने वाले और मिसालियत पसंद मालूम होते हैं और आलम शबाब की बदकिरदारी में मुब्तला हैं, मगर अपनी मादर वतन की हालत से फ़िक्रमंद हैं। जब उनका ख्वाब टूटता है तो अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत का जज्बा उनमें जाग उठता है। नावल के नए फ़न में एक कामयाब तजर्बा था जिससे कई नए लिखने वाले मुतासिर हुए। नावल लंदन की एक रात के बारे में ये ख्याल किस नाक़िद के कलम का मरहून मिन्नत है। बताइए तो, सही से बताइए देख के। टिक लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है। एहतशाम हुसैन सही जवाब बिल्कुल। चलिए
आग का दरिया का आगाज़ अंग्रेज़ी के किस शायर की नज़्म से होता है? इसमें कुछ देखना ही नहीं है, यह सब आपको मालूम है। टी.एस. एलियट। रट डालना है। आग का दरिया में 101 अबवाब हैं, 4 अदवार हैं। 1959 में शाये हुआ है। तारीख पर है, ढाई हज़ारा ढाई हज़ार की तारीख पर मुश्तमिल है। चलिए, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ़ है? इल्मुल कलाम, अल कलाम या इल्मुल कलाम, दोनों तसनीफ़ शिबली नोमानी की, दोनों तसनीफ़ शिबली नोमानी की है। आप हमें बताइए कि मौलाना साहबाई जो हैं, इनकी पैदाइश वफ़ात क्या है? मौलाना साहबाई की पैदाइश वफ़ात क्या है, बताइए। 1802, 1857। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1802, 1857। 1802, 1857। चलिए, बाकी तीन का आप मालूम होंगे आपको। ये देखिए, रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में इस मशगला से उनका जी नहीं उगता। गर्मी की दोपहर में जबकि एक आदमी या एक सुबह खेज़ आदमी ज़रूर आराम लेना चाहता है, ये शख्स हमेशा तसनीफ़ व तालीफ़ में मसरूफ़ पाया जाता है। मौलाना हाली ने ये बात किसके लिए कही थी, बताइए? सर सैयद के लिए। इसी तरह एक बात आई थी कि वो मेहनत ऐसी करते थे, एक दूसरा कोई करे तो मर जाए। ये बात भी सर सैयद के बारे में हाली ने लिखी थी। चलिए, ये देखिए, कल भी एक इक़्तिबास आया था, सबरस से, आज भी आया हुआ है। देखिए, आशिक हुआ दिल सख्त यूँ तो अजब तमाशे का है वक्त। आशिक का दिल नरम अछना, आशिक का आशिक पर करम अछना। अगर आशिक न बिछाए तो बेगाना, बेदर्द बेचारा क्या जाने। सबरस का ये इक़्तिबास है, सबरस का इक़्तिबास है। बताइए कि इन चारों में से किस किताब के बारे में कहा जाता है कि उसमें 18 मरतबा तब्दीली हुई थी, बताइए तो। इन चारों में से किस किताब के बारे में कहा जाता है कि उसमें 18 मरतबा तब्दीली हुई, बताइए। फसाने अजायब के बारे में। चलिए, आज आखिर में कुछ सवाल करेंगे, कुछ किरदार के सवाल पूछेंगे, ज़ुबानी पूछेंगे। चलिए, 1857 की जंग आज़ादी के बाद वह कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों की क़ैद में रहना पड़ा, बताइए। आज 20 सवाल पूछेंगे ज़ुबानी, ठीक है। आखिर में हसरत मोहानी, तैयार हैं आप लोग? क्योंकि एक लाइन वाला सवाल है, इसमें कुछ बताना नहीं है, तो आखिर में 20 सवाल हम ज़ुबानी आपसे पूछेंगे, देखते हैं। चलिए, मंजू किस नावल का किरदार है, बताइए। गौदान, एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, फसाने आज़ाद, बताइए बताइए बताइए। टेढ़ी लकीर, मंजू टेढ़ी लकीर का किरदार है। चलिए, नाबिल फसाने आज़ाद, अच्छा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बड़ा देर हो गया है। गौदान 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। एक चादर मैली सी 11 अबवाब पर। टेढ़ी लकीर 43 पर। फसाने आज़ाद 4 जिल्द पर है, 4 जिल्द में है, ठीक है। चलिए, नाबिल फसाने आज़ाद इब्तदा किस अखबार में छपा? देखिए, वही सवाल फिर दूसरे मरतब पूछ लिया आपसे, कब छपा? अवध अखबार में। अच्छा बताइए कि अवध अखबार कब निकलता था, कब से निकलना शुरू हुआ, बताइए। 1800, चलिए बताइए कब निकलना शुरू हुआ। सही जवाब बताइए। अवध अखबार 59 सही है। इसके मालिक कौन थे, बताइए तो ज़रा। इक्कीस अबवाब, 41, 43 हो गया है ना अब। नवल किशोर, मुंशी नवल किशोर। तो सही तारीख बताइए तो। अवध अखबार, जामे जहानुमा, जामे जहानुमा 1822। गुड, बताइए, थोड़ा सा बताते रहिए, सिर्फ चुप रहेंगे तो नहीं काम बनेगा। 1822
دہلی اردو اخبار، دہلی اردو اخبار، اودھ پنج، اور پنج بتائیے، اودھ پنج کا 1877۔ اچھا یہ بتائیے کہ اودھ اخبار کو نکالنے والے تھے منشی نول کشور، تو اودھ پنج کے نکالنے والے کون تھے؟ بتائیے۔ منشی سجاد حسین، گڈ۔ منشی نول کشور، چلیے منشی سجاد حسین، چاروں کو معلوم ہو گیا، اب آئیے آگے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے گروپ میں بھیج دیتے ہیں چیزوں کو نکال کر، مطلب وہ کوشش کرتے ہیں حل کرنے کی، یہ بڑی اچھی بات ہے، اسے آپ کو ان سے پوچھے گا تو ان کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی سدھارو تمہیں خدا کو سونپا، ٹھیک ہے، پیٹھ دکھائے جاتے ہو اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو، میں نے فاتحہ خیر پڑھ کر کہا تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا، ٹھیک ہے۔ پہلے درویش میں ہے، باغ و بہار کے پہلے درویش میں، پہلا درویش کہاں کا ہوتا ہے؟ پہلا درویش کہاں کا ہوتا ہے بتائیے؟ پہلا درویش کہاں کا ہوتا ہے؟ یمن کا۔ چلیے یہ ایک سوال ہے، آپ سے کتاب پوچھ لیا سیدھے سیدھے کہ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ کس کی کتاب ہے؟ بتائیے تو۔ محمد حسن کی کتاب ہے، محمد حسن کی کتاب ہے اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ۔ آ جائیے آگے۔ ذیل میں سے کس کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے نہیں ہے؟ تنقید سے نہیں، بتائیے۔ معنیات، نحویات، صوتیات، جمالیات۔ جمالیات کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلوب میں نحو بھی دیکھتے ہیں، صرف بھی دیکھتے ہیں اور معنی بھی دیکھتے ہیں، تب جا کے اسلوب بنتا ہے اچھا۔ آ جائیے آگے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو کھوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس عدم بے ترتیبی، بتائیے بتائیے کس کا قول ہے؟ اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ احتشام حسین، خوجی ایک مطالعہ احتشام حسین کا مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ خوجی ایک مطالعہ احتشام حسین کا مضمون ہے۔ چلیے آ جائیے۔ چلیے یہ بتائیے کہ درذیل میں سے کون سی نظم سرور جہاں آبادی کی نہیں ہے؟ بتائیے تو۔ ہولی، گنگا، عروس حب وطن، یاد طفلی۔ ہولی، ہولی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ ہولی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ چلیے یہ بتائیے کہ وسطیہ کا تعلق کس سے ہے؟ معنیات، نحویات، صوتیات، لفظیات۔ وسطیہ کا تعلق کس سے بتائیے تو؟ معنیات، نحویات، صرفیات، لفظیات، کس سے ہے؟ لفظیات سے ہے، لفظیات سے ہے، ٹھیک ہے، لفظیات سے۔ چلیے رٹ ڈالیے، رٹ جو چیزیں جیسے ملیں اس کو آپ رٹ ڈالیے۔ چلیے یہ دیکھیے یہ سوال بڑا مفید ہے آپ کے لیے، چونکہ ایک ہی سوال میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اس میں آپ سے پوچھ لیا ہے کہ تھوڑا ایکسپلین، اچھا دیکھیں گے جہاں ایکسپلین ضرورت پڑے گی، یہ دیکھیے یہاں اس کو رٹ ڈالیے، اس میں ایک چیز نکال لیتا ہوں، اس کے بعد یہ آپ کو رٹ ڈالنا ہے۔ یہ ساری کتاب اس کے علاوہ ایک ہی آدمی کی ہے، اب اس کو رٹ ڈالیے۔ سنگ و خشت، بالوں پر، چنگ و رباط، دلیل سحر، شیشہ و تیشہ، اور نوک نشتر، گرد کارواں، اور نرم گرم، یہ ساری کتابیں کس کی ہیں؟ کنہیا لال کپور کی۔ اچھا کنہیا لال کپور کی پیدائش وفات کیا ہے؟ 1900، ذرا میسج ماریے ایک مرتبہ، 1910 اور 1980 ہے کیا؟ میں لکھ رہا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے۔ 1910 1980، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، یہ آپ کو بالکل یاد کر ڈالنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ سوال آ چکا ہے، اسی لیے کہتے ہیں پریویس کوشچن پر ایک دم، کبھی کیا پوچھا تھا آپ سے
کہ مجموعہ نغص کس کی کتاب ہے. آج مصنف دیا، کتاب دیا، پوچھ لیا ترتیب کس نے دیا. یہ سب بالکل آپ کے لیے حلوہ ہو گیا ہوگا. جب حلوہ ہو گیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا ایکسپلین. اچھی بات ہے، اور گہرائی میں جانے کی کوشش کیجیے. چلیے، قدرت اللہ قاسم کی تالیف کیا ہے؟ مجموعہ نغص. ترتیب کس نے دیا ہے؟ حافظ محمود شیرانی نے. اچھا، بہت اچھا بہت اچھا. اس میں سب محقق ہیں، اس میں سب محقق ہیں، ورنہ پوچھ لیتا ہے اس میں سے کچھ. چلیے سوال کا جواب بتائیے. سوال نمبر 20 کا: حسین مجھے بتا، میں جانتا ہوں کہ تو شجر معرفت کی ایک شاخ ہے. یہ جملہ فردوس بری کے کس کردار نے ادا کیا ہے؟ طور مانا، کاظم جنوبی، شیخ علی وجودی، رکن الدین شاہ. بتائیے بتائیے سب لوگ. کاظم علی جنوبی نے، کاظم جنوبی نے یہ بات کہی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، کس ناول سے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ چلیے اس عبارت کے مصنف کون ہیں؟ فردوس بری، وہ تو کتاب کا نام ہے. اس عبارت کے مصنف کون ہیں؟ عبد الحلیم شرر. عبد الحلیم شرر. بتائیے کہ اس کتاب کے کتنے ابواب، اس کتاب کے کتنے ابواب ہیں؟ 9 ابواب ہیں. کتنے ابواب ہیں؟ 9 ابواب ہیں. چلیے، یہ غلامی کی زنجیر کو توڑ آئے، قید خانے کے در کھول آئے، اپنی آغوش میں ان کو بڑھ کر اٹھا لے، اپنے دل میں بٹھا لے. یہ ہمالیہ ہے، یہ وندھیاچل ہے، یہ نیل گری. یہ کس نظم کا حصہ ہے؟ بتائیے. سردار جعفری ہے، اختر الایمان ہے، فیض احمد فیض ہے، مخدوم ہے. بتائیے. علی سردار جعفری، بہت مشہور نظم ہے علی سردار جعفری. یہ بتائیے تو ذرا سا: یا رب میرے خامے کو زباں دے، منقار ہزار داستاں دے. یہاں منقار سے کیا مراد ہے؟ ہزار داستاں چاہتے ہیں. ہزار داستاں سے کیا مراد ہے؟ طلسم ہوشربا، بلبل خوشنوا، ہزار کہانیاں، یا داستان الف لیلا. بتائیے تو. منقار ہزار داستاں، بلبل خوشنوا مطلب خوشنوا، بلبل خوشنوا، بہترین آواز، بہترین اسلوب، دلکش چیز. چلیے، منقار مطلب چونچ. یہ سوال اس مرتبہ بھی شاید آیا تھا. اب یہ سوال جیسے اس میں ایکسپلین کرنا پڑے گا مجھے، کیونکہ یہ چاروں کردار ہیں اور چاروں کا اپنے اپنے کام ہے. یہ ہم آپ سے پوچھیں گے. جب بتائیے کہ گودان میں مزدوروں کے یونین کا صدر کون ہوتا ہے؟ مرزا خورشید. مسٹر مہتا کیا ہوتا ہے؟ مسٹر مہتا وہی ہے جس کے آپ سب دل دادہ ہیں، جس کے آپ سب دل دادہ ہیں، وہ ہے پروفیسر. ٹھیک ہے، فلسفہ کا پروفیسر. مسٹر اومکار ناتھ کیا ہے؟ بتائیے. مسٹر اومکار ناتھ کیا ہے؟ کچھ ہے؟ بجلی اخبار، بجلی اخبار کا ایڈیٹر. اسے آپ یاد رکھ لیں گے. شکر مل کا مالک کون ہوتا ہے؟ شکر مل کا مالک بتائیے تو. شکر مل کا مالک کون ہوتا ہے؟ شکر مل کا مالک کون ہوتا ہے؟ دیکھ کے بتائیے. بتائیے دیکھ کے. شکر مل کا مالک کون ہوتا ہے؟ یاد ہونا چاہیے نا. کوئی نہیں بتا رہا ہے. شکر مل کا بھی تو ذکر اس میں آیا ہے، نہیں آیا ہے؟ ارے دیکھ کر ہی بتائیے کم سے کم. نہیں بتائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ کوشش کیجیے. معلوم نہیں. بڑھیا جواب ہے نا، ایک نمبر جواب ہے. رکا ہوا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھ کے بتائیے کم سے کم. یہ بتائیے بینک مینیجر کون ہوتا ہے؟ بینک مینیجر بھی تو کوئی ہوتا ہے.
मिस्टर खन्ना नहीं होता बैंक मैनेजर, मिस्टर खन्ना जो होता है बैंक मैनेजर होता है। हम्म, थोड़ा याद कीजिए चीज़ों को, याद नहीं करेंगे ना दिक्कत होगी। बैंक मैनेजर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखेंगे। नज्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई बताइए? फारसी से, अंग्रेजी से, अरबी से, तुर्की से, बताइए। अंग्रेजी से, अंग्रेजी से, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उर्दू में नज्म मुअर्रा सबसे ज़्यादा किसने कही है, बताइए तो। उर्दू में अख्तरुल इमान, नुन राशिद, मीरा जी, किसने कही है बताइए तो। अख्तरुल इमान। चलिए, अजीज अहमद का पहला नावल कौन सा है बताइए? पहला नावल ये आपको बताना पड़ेगा। हवस, हवस जब बताएंगे तो मैं सन पूछ लूंगा, फिर सन बताइए तो फिर हवस का, हवस का सन बताइए। 1949 है। आग, आग इसमें है, आग लिखा 1946, लेकिन पता नहीं कैसे सही माना है इसको। 1946। गुरेज, गुरेज भी है इसमें, जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। गुरेज, गुरेज की तारीख क्या, 1982, तो 82। और कुछ मरमर खून, मरमर खून मुझे नहीं मिला है, कितनी तारीख है। चलिए, ये देखिए एक किरदार दिया है, ये बहुत अहम है, अब याद कर लेंगे ना तो ये कभी भी, ये आपसे हो सकता है इसी में कोई पूछ ले कि कौन किससे बात कर रहा है। बात काट कर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को फांसी देंगे, सजा, फांसी की सज़ा देंगे ताकि मुल्क के मफादात महफूज रहें। मगर कब तक? जब तक सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में डूबता है। बकवास, जज साहब ये अदालत नहीं है। मुझे आपसे इस कदर अहमकाना तजवीज़ों की उम्मीद न थी। बजा फरमाया आपने, मगर मैं आपकी बात समझा नहीं। हर बात समझने के लिए कहाँ होती है। जिस माना से आज़ाद हो चुका है, हुस्न माना से आज़ाद हो चुका है। राहिब, माना सिर्फ मज़हब में है, उसके बगैर हर शय मुहमल है। तो ज़हाक तो आपने बता दिए, अच्छी बात है, लेकिन ये देख लीजिए कौन किससे मुखातब है, हो सकता है यही सवाल पूछ ले आपसे। तो चलिए, ज़हाक का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। तमाशा और तमाशाई, कोहरे का चांद, पैसा और परछाई, सब याद कर लीजिए, मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं, याद कर डालिए इसको, यही यही आपका अहम कमाई है इसमें। ये देखिए, ज़्यादा हसास बनने की कोशिश न करो। मेरे ख्याल में जितने दुख सह कर तुम ढिठाई से हंस सकती हो, काबिल दाद है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो, इंतहाई बुज़दिल हो। सुई के ज़ख्म को भाला बना देती हो, बात को बतंगड़ बना देना। एजाज, प्रोफेसर रहमान, रशीद, कामरेड, बताइए। सुमन, प्रोफेसर रहमान ने ये बात कही। हो सकता है आप सीधे सीधे यही पूछ ले कि प्रोफेसर रहमान किस नावल का किरदार है। प्रोफेसर उसमें भी आया था, प्रोफेसर काम करता है गोदान में, लेकिन जिस नाम के साथ पूछ ले तो टेढ़ी लकीर। चलिए, अभी देखिए एक शेर है यहाँ, रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाके का सरनामा दर्ज झैल शेर से है? इश्क कोई हमदर्द कहीं मुद्दत में पैदा हो करता है, को हो रहे गो नाला बरसों लेकिन अब फरहाद नहीं। सज्जाद हैदर यलदरम, मौलाना अहसन मार हरवी, मोहम्मद अयूब अब्बासी, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, बताइए, कोशिश कीजिए। डॉक्टर मौलाना अहसन मार हरवी। अब मैं ये पूछ लेता हूँ कि ये चारों जो हैं उनके किस मजमूए में शामिल हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमूए में शामिल है, ये बताइए हमको ज़रा, बताइए। रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमूए में शामिल है ये? दो मजमूए हैं ना उनके। बताइए ज़रा। पहले मजमुए में तो हैं गंज हाय गिरामाया में, गंज हाय गिरामाया में, थोड़ा देख के आया कीजिए, मज़ा नहीं आता है, थोड़ा भी देख कर आएंगे तो मज़ा आएगा। गंज हाय
थोड़ा आप बताएंगे, थोड़ा मैं बताऊंगा, मुज़ाकरे के तौर पर ये हम पढ़ते चले जाएंगे। जिसमें कितना है, 16 खाके हैं, 16 खाके हैं, 1937। चलिए आ जाइए आगे। अय वक्त तू जाग और जगा हमको के फिर हम जागेंगे ना, न हश्र ता जगाए से कसो के। जाग जगा, जागेंगे, जगाना, बताइए क्या है? इश्तिकाक। इश्तिकाक कहते हैं कि एक ही मसदर से कई लफ्ज़ बनाए जाएं। इश्तिकाक एक ही लफ्ज़ से कई मसदर बनाए जाए। इसी लफ्ज़ जाग से जाग, जगा, जागेंगे, जगाए, इश्तिकाक। चलिए बागो बहार का सवाल तो फिक्स ही रहता है, कुछ ना कुछ, कभी शेर पूछ लेंगे, कभी कुछ पूछ लेंगे। तो ये देखिए क्या पूछा आपसे, बागो बहार का वह कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? बताइए। पहले दरवेश की सैर, बादशाह आज़ाद बख्त की सरगुदश्त, चौथे दरवेश की सैर, दूसरे दरवेश की सैर। बताइए। आज़ाद बख्त की सरगुदश्त। अच्छा, आज़ाद बख्त का किरदार जो है वो किस शहर से ताल्लुक़ रखता है? किस शहर से ताल्लुक़ रखता है? और आज़ाद बख्त का किस्सा किस किस नंबर पे आता है? किस नंबर पे आता है बताइए। तीसरे में आता है? तीसरे में आता है, दूसरे में आता है? हैं? तीसरे में आता है कि दूसरे में? आप लोग तीसरा दे रहे हो जवाब, कैसे काम चलेगा? और जगह क्या बताया? रूम। चलिए चलिए चलिए। मार्के चकबस्तो शरर किस किताब के तनाजुर में आया? सहरुल बयान, मसनवियात शौक, कुल्लियात मीर मतबुआ नवल किशोर प्रेस, और गुलजार नसीम। बताइए तो। मार्के चकबस्त, गुलजार नसीम, गुलजार नसीम। चलिए ये सवाल देखिए कि बाबू धनी राम किस अफसाने का किरदार है? बताइए तो। जिंदगी के मोड़ पर, बाबू गोपीनाथ, अपने दुख मुझे दे दो, मालिकन। ये चारों बताइए, चारों किसके लिखे हुए? चलिए बताइए। जिंदगी के मोड़ पर, इसके मुसन्निफ, इसका मुसन्निफ कौन है? ये आ चुका है, कौन है बताइए? बेदी। अब जिंदगी के मोड़ पर बेदी हैं, देख के। बेदी कहाँ है? जिंदगी के मोड़ पर बेदी का है? बताइए तो। या कृष्णचंद का है? कृष्णचंद, कृष्ण चंद। बापू गोपीनाथ, बताइए ये किसका है? बापू गोपीनाथ मंटू, मंटू। मंटू। अपने दुख मुझे दे दो बेदी, तो आपको मालूम है। मालिकन प्रेमचंद। बताइए, कल बताया था कि प्रेमचंद का जो मालिकन है कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? बताइए तो। कितने हिस्से पर मुश्तमिल है बताइए? 5 हिस्सों पर। अच्छा, सही? 5 सही बता रहे हैं आप? देख लीजिए एक मरतबा। 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चलिए। दरजैल में से किसने अरस्तू की किताब पोएटिक का उर्दू में तर्जमा किया? दरजैल में से फारूकी ने किया था। शेरियात के नाम से किया था ना? शेरियात। चलिए आगे आ जाइए। सज धज उरूसे शब शादी की निराली, फूली शफक शाम के लाली की जुलाली, हल्की सी लबे बामे फलक उसने जमाली, पाजेब भी और कान के बूंदे भी हिलाली, मुबाफ़े ज़री नज़्म क्या कह कशा को, मजमून यही चोटी का मिला अहले ज़ुबां को। बताइए तो। मिर्ज़ा दबीर। एक तो अभी कुछ रट टलना है, किसका है कि मिर्ज़ा दबीर, खुद एनटीए बता रहे कि मिर्ज़ा दबीर। और इसमें जो बातें बताई जा रही हैं ना, वो हकीकी दुनिया में ऐसी बातें पेश नहीं आती हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर खूबसूरत बनाने के लिए, साजगार बनाने के लिए हुस्न तालील की बात कही जा रही है। चलिए आ जाइए आगे। ये शेर पर मुझे शक है, ये शेर मुझे आप लोग सही से बताइएगा। ये चकबस्त वाला जो शेर, ये जो निशान लगाया है ना, ये
शक लग रहा है। आप लोग सही से बताइए तो ये शेर किसका है। सब जगत ढूंढ फिरा पियो को न पाया हरगिज, दिल के गोशे में मका था मुझे मालूम न था। ये शेर किसका है। सिराज औरंगाबादी का है ना, बिल्कुल सही, सिराज औरंगाबादी का सही। चलिए अरे आगे, शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियाँ भी नसीब होती है या रूहानी खुशियाँ भी ज़िंदा होती है। कौल किसका है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, आले अहमद सुरूर, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बताइए तो ये वाला सवाल बताइए किसका हो सकता है, अंदाज़ा लगाइए तो। शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियाँ भी ज़िंदा होती हैं। सी शिबली हाली। सही बताइए। सुरूर ना, सुरूर तो गुंजाइश नहीं है। और देख लीजिए। ये मेरे भी जहन में नहीं है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। आप लोग बताइए ज़रा देख के। इसका हो सकता है, तखमीना लगाइए। चलिए इसको हम बताते हैं, थोड़ी देर में इसको हम बताते हैं। इसको हम रखते हैं, याद दिलाइएगा आखिर में, आखिर में इसको याद दिलाइएगा। ये बताइए, जब तक ये बताइए, लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास के उर्दू ज़ुबान के बारे में जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए ये ज़ुबान एक तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी, और आपस के ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो आवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। बताइए तो। किसी ने कुछ भेजा। अच्छा, एहतशाम हुसैन, बिल्कुल सही। ये जो है ना, ऊपर वाला ऊपर वाला का जवाब मैं बता ही देता हूँ। ऊपर वाला सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऊपर वाला जवाब क्या है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तियाल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियाँ भी होती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये आप लोगों ने बताया एहतशाम हुसैन, बात बिल्कुल सही है। रट डालिएगा, ये अकवाल जो है ना, रट डालिएगा इसको। चलिए, एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो अभी ऊपर बात हुई थी नीचे आ गई। 11। रट डालिए। चलिए, देख रहे हैं नैन, बताइए किसका ड्रामा है। आगा हशर काश्मीरी, हबीब तनवीर, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन। हबीब तनवीर का ड्रामा है देख रहे हैं नैन, नैन से नैन। चलिए, नाविल लंदन की एक रात में लैलाए सिविल सरोस सर्विस का मजनू कौन है। सिविल सर्विस का मजनू कौन है। लैलाए, चलिए बताइए। सर सही निशानदेही को मिटाए हैं, उसमें गलत था क्या। इस वाला में सही था, कौन सा मिटा दें। सही तो, जहाँ गलत होगा मैं बता दूंगा। ये बताइए। आरिफ, आरिफ याद कर डालिए। अच्छा, नईम, आज़म, एहसान और आरिफ, ये चारों किसके ये चारों जो है, आप लोग आज़म बता रहे हो क्यों। लंदन की एक रात में लैलाए सिविल सर्विस का मजनू कौन है। आरिफ सही तो है। चलिए, लफ्ज़ो माने ये किताब किसकी है। शमसुर रहमान फारूकी, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ डालिए इसको। चलिए, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में पतरस बुखारी, क्रिश चंद, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, बिल्कुल सही, कन्हैया लाल कपूर। चलिए,
دل نے مجھے دیکھا اور میں نے فلک کو دیکھا. شاد عظیم آبادی کے اس مصرع اول کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے. بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا, سارے سوالات پر جو لگے ہیں اس سے مٹا دیں. اچھا آگے نہیں لگے, کچھ لگ گئے ہیں تو چلیے کوئی نہیں, آگے کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہیں رہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. ہو سکتا ہے یہی سوال آپ سے پوچھ لے کہ یہ شعر کس کا ہے. شاد عظیم آبادی کا یہ شعر ہے. معنی کا تصور کس سے بتائیے تو. تصور یا معنی کا تعلق تصور سے ہے. کس سے؟ تصور سے. چلیے, طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ جوش ملیح آبادی اور حالی, محمد حسین آزاد, نذیر اکبر آبادی. بتائیے تو. اس طلسم پر اور بھی سوال بن سکتے ہیں, آرام سے بتائیے. نذیر اکبر بتائیے. طلسم خیال, طلسم خیال کس کا پہلا ناول ہے؟ پہلا افسانوی مجموعہ ہے, ناول کر رہا ہوں. پہلا افسانوی مجموعہ ہے, بتائیے. کرشن چند, 1939. چلیے, یہ سوال آ چکا ہے اس سے پہلے بھی. مدام لفظ بحث ہوئی تھی. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں. غالب کا یہ شعر ہے. اس پر بات ہو چکی ہے. مکمل غزل دیکھیے کہ گروپ میں مل جائے گا آپ کو. یہ دیکھیے, ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے. تھوڑا جملہ ہی غلط لکھا ہے. ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے, اور وہ بجنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بیٹھا دیتے ہیں, نہ لطیف کی طرح ان پر غیر ہم آہنگی کا الزام لگاتے ہیں. انہوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہے وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں. اعلیٰ احمد سرور کے اس بیان میں کس ناقد کی طرف اشارہ ہے؟ حالی. یہی سوال کیا بن جائے گا, حالی کے بارے میں کس نے کہی ہے؟ تو اعلیٰ احمد سرور. یا اسی طرح یہ کہا جائے گا یہ کس نقاد کا قول ہے؟ اعلیٰ احمد سرور. یاد کر لیجئے گا. چلیے, یہ دیکھیں کتنا اچھا شعر ہے. دن کو ہم ان سے بگڑتے ہیں, وہ شب کو ہم سے, رسم پابندی اوقات چلی جاتی ہے. بتائیے تو کس کا شعر ہے یہ؟ بتائیے, کمنٹ کیجئے. دن کو وہ ہم سے بگڑتے ہیں, شب اصغر گنڈوی. اچھا, حسرت موہانی. دیکھ لیجئے صحیح سے, بتائیے. حسرت موہانی. چلیے, حسرت موہانی کا یہ شعر اچھا شعر ہے نا. دن کو ہم ان سے بگڑتے ہیں, وہ شب کو ہم سے, رسم پابندی اوقات چلی جاتی ہے. صحیح ہے. ان میں کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ آفتاب محبت. بتائیے کس کا ڈرامہ ہے اور پہلا ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کاشمیری کا. دیکھیے آگا مجھے لکھنا تھا, تو آگا یہ ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا زبر, اور یہ ہو جائے گا آگا حشر. ٹھیک ہے, یہ پہلا ڈرامہ ہے. مور پنکھی اوپر بھی آیا تھا, محمد حسن کا ڈرامہ اوپر بھی آیا تھا. مور پنکھی, فٹ پاتھ کے شہزادے, پیسہ اور پرچھائیں. چلیے, درج ذیل شعراء میں سے کس کا شمار آتش کے زمرۃ لازمہ میں نہیں ہوتا ہے؟ یہ سوال آ چکا ہے. اس سے پہلے ناسخ والی بات آئی تھی کہ ناسخ سے اوسط علی سے کیا تعلق ہے؟ شاگرد اور استاذی کا. تو جب ظاہر سی بات ہے یہ شاگرد جو ہیں ناسخ کے ہیں, تو آتش کے نہیں ہوں گے. آتش کی پیدائش وفات بتا دی جلدی سے. 1700. دیکھتے ہیں پہلے کون بتاتا ہے. 1700. چلیے تو 78. 1778. پھر گڑبڑا گیا. چلیے اس کو یہاں لگا. 1778. 1847. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ سوال پوچھوں گا, پوچھ لوں. کچھ سوال کہا تھا پوچھوں گا, پوچھ لوں, جلدی بتائیے فٹ سے. لال باغ کس کا افسانہ ہے؟ بتائیے. لال باغ. لال باغ کس کا افسانہ ہے؟ چلیے میں بھی سامنے آ جاتا ہوں تاکہ. کرشن چند.
लाल बाग किसका अफसाना है? कृष्णचंद। ठीक है, कृष्णचंद। ये बताइए मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां बताइए। जवाब गलत आ रहे हैं। अब सही आया, 3 हैं। तो मशरिकी हिंदुस्तानी जब कहा जाए तब 4 कहिए, जब मशरिकी हिंदी कहा जाए तो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन बता सकता है कोई? आप में से कोई बता सकता है? अवधि बघेल छत्तीसगढ़ी। गुड गुड। अच्छा ये बताइए झोरी काछी ये किरदार किस में आया है? चलिए कापी से, कापी में जो चीज़ मुश्किल था ना मैं हल करके उसी से पूछता हूँ। झोरी काछी दो बैल। चलिए मैं आपसे और पूछ लूँ। अदब और इनकलाब ये किताब किसकी है? अदब और इनकलाब, अदब और इनकलाब, अदब और इनकलाब अख्तर हुसैन रायपुरी की है। अख्तर हुसैन रायपुरी की। अदब और ज़िंदगी मजनू गोरखपुरी की है। ठीक है, अदब और इनकलाब अख्तर हुसैन रायपुरी की है। अच्छा बताइए शबनम किसका नाविल है? शबनम, शबनम किसका नाविल है बताइए? अजीज अहमद। इसका नाविल है अजीज अहमद। काशिफुल हक़ाइक़ को किसने तरतीब दिया है बताइए? काशिफुल हक़ाइक़ को किसने तरतीब दिया है? तरतीब वो तो लिखे हैं, तरतीब किसने दिया है बताइए? काशिफुल हक़ाइक़ को किसने तरतीब दिया है? बताया था वहाब अशरफी। ये वही सवालात है जो पिछले पेपर में मैंने जमा कर रखे हैं, जो मुश्किल थे, जो आपसे मैंने पूछे थे। वहाब अशरफी। चलिए ये बताइए जदीदियत की जमालियात किसी किताब है? जदीदियत की जमालियात किसी किताब है? लुत्फुर रहमान किसी किताब है? लुत्फुर रहमान। ये बताइए जदीदियत की सैर किसी किताब है? जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी। चलिए फिर पूछेंगे, इस तरह पूछेंगे ज़ुबानी आप लोगों से, है ना। तसलसल किसकी नज़म बताइए? आखिरी सवाल होगा आज का। तसलसल किस